साथियों नमस्कार। JRCM माई सेल्फ नीरज त्रिपाठी। प्रयागराज में एक तहसील है सोराव, वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा गांव मलाक चौधरी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। पिछले कुछ सालों से बहुत ही खूबसूरत सा सिस्टम RCM, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतर तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आज मुझे RCM का मार्केटिंग प्लान दिखाने का मौका मिला है। वो प्लान जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसने फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, बहुत सारे लोगों को इसने करोड़पति बना दिया, बहुत सारे लोगों का इसने सपना पूरा कर दिया। आज बहुत सारे लोग इससे बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। दोस्तों, आज वही मार्केटिंग प्लान मैं आपको दिखाने चल रहा हूं। RCM का आन बान शान इसका मार्केटिंग प्लान। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं अपनी जिंदगी बदलना? क्या आप चाहते हैं अपना सपना पूरा करना? अगर चाहते हैं तो रेडी हो जाइए वो बेहतरीन व्यवस्था को देखने के लिए, जो व्यवस्था आज से कुछ साल पहले मेरी भी जिंदगी में आया और उसने मेरी जिंदगी को भी बदल के रख दिया। तो मैं शुरू करता हूं RCM के मार्केटिंग प्लान को आपके बीच। दोस्तों, सिस्टम का नाम है RCM। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, R से होता है राइट, R से होता है राइट, C से होता है दोस्तों कॉन्सेप्ट, C से होता है कॉन्सेप्ट, M से होता है मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। जी हां दोस्तों, RCM का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। हिंदी में इसे कहते हैं खरीदारी का सही तरीका। खरीदारी का सही तरीका। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में अलग अलग कार्य करके, कोई नौकरी करके, कोई बिजनेस करके, कोई खेती करके, अलग अलग कार्य करके पैसा कमाते हैं और उस पैसे का अधिकांश भाग हम अपने जरूरत के सामानों की खरीदारी में खर्च करते हैं। क्योंकि खरीदारी एक ऐसी चीज है जो हम शौक बस नहीं करते, मजबूरी बस करते हैं और इसमें अधिकांश पैसा हमारा इसी में खर्च होता है। दोस्तों, आज RCM कह रहा है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी का सही तरीका हमारा है। तो क्या जो अभी तक हमारे कमाई का अधिकांश पैसा जिस खरीदारी में चला गया, जा रहा है, क्या वो तरीका गलत है? आइए दोनों को चेक किया जाए कि कौन सा तरीका सही है। दोस्तों, अभी जो हम खरीदारी करते हैं उस तरीके को बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट को हिंदी में कहते हैं परंपरागत तरीका। दोस्तों, इसे परंपरागत तरीका इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सैकड़ों साल से व्यवस्था हमारे बीच में काम कर रही है। क्या है परंपरागत तरीका? आइए जल्दी से देखते हैं इसे। कोई भी सामान जो हमारे घर में आता है वो किसी कंपनी में बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में आता है वो किसी न किसी कंपनी में बनता है। कंपनी बनाकर उसको बड़ी बड़ी एजेंसियों को वो सामान फॉरवर्ड कर देती है, जिसको कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंसी भी कहा जाता है। एजेंसी उस सामान को आगे बढ़ा देती है डीलर के पास, डीलर को सामान दे देती है। डीलर क्या करते हैं, उस सामान को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, थोक वालों को दे देते हैं। थोक वाले उसी सामान को फुटकर वालों को दे देते हैं, जिसको रिटेलर कहते हैं, और फुटकर से सामान हम ग्राहक तक पहुंचता है। आप इस व्यवस्था में किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? ग्राहक। अंग्रेजी में कहते हैं कस्टमर। जिंदगी भर कमाया और अपनी कमाई का अधिकांश पैसा यहां देते गए, इसलिए नाम भी बड़ा चुन के रखा गया ग्राहक, जिस पर सभी ग्राहकों का हक हो। कस्टमर, जिंदगी भर कमाई करते रहो, कमाई का अधिकांश पैसा इसमें देते रहो और कष्ट करके मरते रहो। दोस्तों, इसको और आगे हम समझते हैं। यहाँ कोई भी सामान कंपनी बनाती है तो एक ही सामान को बनाने की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वहां पे कंपटीशन है कि हमारा ज्यादा बिके। इसके लिए कंपनी क्या करती है? प्रचार करती है, एडवर्टीजमेंट करती है। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट कंपनी अपने फायदे के लिए कराती है जिससे उसका सामान ज्यादा बिके। यहाँ पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं,
वो लोग इसका प्रचार करते हैं और वो प्रचार भी भ्रामक होता है, झूठा होता है। वो खुद उस सामान का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन उस सामान की खूबी बताते हैं कि ये सामान बहुत अच्छा है, उसके बदले वो करोड़ों रुपया लेते हैं। दोस्तों अगर इस व्यवस्था को और हम समझे तो यहाँ कोई सामान 50 रुपए का अगर कंपनी ने बनाया तो इन सारे, चूंकि जितने लोग बैठे सब अपना फायदा लेंगे, प्रचार में करोड़ों रुपया खर्च होगा। जब ये सामान ग्राहक तक पहुंचता है तो यही 50 का सामान कम से कम 100 रुपए का हो जाता है। दोस्तों कम से कम 100 रुपए का हो जाता है। यानी अगर हम समझे इस चीज को तो हमारी कमाई का 50 रुपए यानी 50% पैसा कहां गया? इनके पास, इनके पास, इनके पास, और सबसे बड़ा पैसा इस एडवर्टीजमेंट के पास। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने महीने में 10,000 रुपया का सामान खरीदा तो 5,000 रुपया इनके पास गया, 5,000 का सामान हमारे पास आया। अगर अभी तक हमने अपने पूरे जीवन में अगर हमने 50 लाख का सामान घर में खरीदा, ले आए, हम इस्तेमाल किए, तो 25 लाख रुपया इनके घर गया, 25 लाख का सामान हमारे घर आया। दोस्तों इसको समझिए इस चीज को कि हम अपनी कमाई का अधिकांश पैसा किसको दे रहे हैं? इन बीच के मिडिल मैन लोगों को दे रहे हैं। और ये मिडिल मैन हमारे साथ कर क्या रहे हैं? ये गली कूचे में और पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री डालते हैं, ना उसका कोई लाइसेंस, ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर नकली उत्पाद बनाना शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नकली उत्पाद आज बहुत तेजी से बन रहा है। रैपर ओरिजिनल होता है लेकिन उसके अंदर जो सामान होता है वो डुप्लीकेट होता है। ये सामान इसी चैनल के माध्यम से आगे बढ़ता है और हम तक पहुंचता है, और वो सामान जब हम यूज करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? हमें कहीं ना कहीं बीमारी का सामना करना पड़ता है। और आज ये बीमारी किस तरह से तेजी से बढ़ रही है शायद इसको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज हर सामान का डुप्लीकेट उपलब्ध है, रैपर ओरिजिनल लेकिन अंदर का माल डुप्लीकेट। अब देखिए इस व्यवस्था को, समझिए आप लोग ध्यान से। यहां पर एक ग्राहक जो अपनी कमाई का अधिकांश पैसा इसमें दे रहा है, उसको इसके बदले मिल क्या रहा है? सामान महंगा मिल रहा है। दूसरा, उसको बीमारी मिल रही है। और तीसरा, इस व्यवस्था को दोस्तों थोड़ा सा और हम समझें तो इस व्यवस्था में सब पैसा कमा रहे सिर्फ एक को छोड़कर। कंपनी पैसा कमा रही, एजेंसी, डीलर, थोक वाला, फुटकर वाला, प्रचार वाले। क्या ग्राहक पैसा कमा रहा है? शायद नहीं। क्या कमा रहे हैं क्या दोस्तों? क्या ग्राहक सामान खरीदने के बाद पैसा भी पाता है? नहीं। सब कुछ उसे मिल रहा है, जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है। महंगा चाहिए, क्या चाहिए? महंगा मिल रहा है। बीमारी चाहिए, मिल रही है। पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन मिल रहा है? नहीं दोस्तों, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है और जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या ये खरीदारी की व्यवस्था जो सालों सालों से चली आ रही है वो हमारे लिए ठीक है? शायद आपका भी जवाब मेरी तरह होगा कि नहीं, ये व्यवस्था तो नहीं ठीक है। फिर विकल्प क्या है? दोस्तों पहले विकल्प नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि समस्या है तो समाधान है, रात है तो दिन है। तो हर चीज का कहते हैं ना कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, समय समय पर परिवर्तन होता आ रहा है। यहां भी बाजार व्यवस्था में दोस्तों परिवर्तन हुआ आज से 60 साल पहले। इसमें देखा गया कि कंपनी मेन है और कस्टमर मेन है। जो सामान को इस्तेमाल करता है वो मेन है, जो कंपनी बनाती है वो मेन है। तो इसी बात पर विचार किया गया और खरीदारी की एक नई व्यवस्था आज से 60 साल पहले आई, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। खरीदारी करना क्या कभी हम बंद करेंगे? कभी नहीं बंद करेंगे दोस्तों। जीवन भर कमाएंगे और अपनी कमाई का अधिकांश पैसा इस खरीदारी में खर्च करेंगे। तो इसी बात पर विचार किया गया और एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। 60 साल पहले अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई और आज हमारे देश में यह व्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? यहाँ पर एक कंपनी होती है जो सामान को बनाती है और यहाँ पर कंज्यूमर होता है। दोनों को आपस में मिला दिया गया, सामान आसानी से आपको मिले। जगह जगह पे इसके डिलीवरी सेंटर हो जाते हैं आपके आसपास में, जिसको आरसीएम में वंडर क्विक बोला जाता है, वंडर वर्ल्ड बोला जाता है, पिकअप सेंटर बोला जाता है। कंपनी सामान बनाकर यहाँ पहुंचा देती, आप आकर यहाँ से खरीदते हैं, जैसे पहले आप काम करते थे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा परिवर्तन क्या हुआ? 50 रुपया पहले भी बनता था, 50 रुपया अभी भी बनेगा। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट होगी। और जो सामान आपको पहले 100 का पड़ता था वो 95 का पड़ने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जो 100 का मिलता था वो 95 का पड़ने लगेगा। और यहाँ पे एक बड़ी बात जो आपको समझना है, बीच में अभी भी 45 रुपया बच रहा है। ये 45 रुपया किसका है दोस्तों? ये 45 रुपया हमारा आपका है, हम सबका है।
कंपनी ने कहा ये पैसा पहले भी हमको नहीं मिलता था, बिचौलिए के पास चला जाता था, ये आपका पैसा है, एक सिस्टम के थ्रू अगर ये आपको ही वापस मिल जाए तो कैसा रहेगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, अगर ये हमारा पैसा हमारे पास एक सिस्टम से वापस मिल जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना दोस्तों। यही काम आरसीएम ने आज से 20 साल पहले शुरू किया। आरसीएम एक ब्रांड नेम है। कंपनी का परिचय मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी भीलवाड़ा शहर जो राजस्थान में है वहां पे ये कंपनी है दोस्तों, काम कर रही है। ये 1977 से कपड़े के क्षेत्र में काम कर रही थी और बहुत बड़े पैमाने पर इसका कपड़ा उत्पादन होता था। यह कंपनी भारत के टॉप 10 में 5वें नंबर की कंपनी थी दोस्तों। इस कंपनी ने निर्णय लिया डायरेक्ट सेलिंग मेथड में अपना काम शुरू करने का और अगस्त 2000 में दोस्तों, जी हां, अगस्त 2000 में इन्होंने आरसीएम ब्रांड नेम से डायरेक्ट सेलिंग मेथड में कदम रखा और अपने काम की एक नई शुरुआत किया दोस्तों आज कंपनी अगर 20 साल की मैं बात करूं तो एक डिस्ट्रीब्यूटर से, एक व्यक्ति से शुरू हुई कंपनी आज डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एक प्रोडक्ट शुरू में कपड़ा था, कपड़े से इन्होंने शुरुआत किया, आज लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। एक पिकअप सेंटर से इन्होंने शुरुआत किया था, एक डिलीवरी सेंटर शुरू में था, आज 10,000 के आसपास हमारे पास डिलीवरी सेंटर हैं। आज हमारे पास 120 से ज्यादा अपने खुद के डिपो हैं दोस्तों। आज हमारे पास लगभग 100 के आसपास खुद की फैक्ट्रियां हैं। आज हमारे पास आरसीएम वर्ल्ड एक बहुत बड़ा है, हमारी हेड ऑफिस है दोस्तों। हमारे साथ बड़ी बड़ी कंपनियों का टाई अप है दोस्तों। आज ये कंपनी बहुत तेजी से बढ़ती हुई ग्रोइंग कंपनी है। 20 सालों में इस कंपनी का आज बहुत पूरे हिंदुस्तान में आज काम फैल चुका है दोस्तों। हमें भी इसको समझने की जरूरत है। खरीदारी तो हम कर ही रहे हैं, जीवन पर्यंत करेंगे, पर अगर तरीका बदल देंगे तो क्या फायदा हो सकता है, आइए इसको देखते हैं। तो जब हम इस सिस्टम के अंदर आते हैं और खरीदारी शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या फायदा मिलता है, आइए इसको चेक करते हैं। एक व्यक्ति जब व्यवस्था बदलता है तो उसे क्या फायदा मिलता है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको समझिए। डायरेक्ट सेलिंग मेथड में एक व्यक्ति आएगा, खरीदारी करेगा तो क्या फायदा मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला फायदा उसको मिलेगा, अगर मैं फायदे की बात करूं, एक व्यक्ति जब इस व्यवस्था में खरीदारी करेगा तो फायदा उसको मिलेगा। सबसे पहला, सामान उसे शुद्ध मिलने लगेगा। शुद्ध क्यों मिलेगा जी? क्योंकि मिडिल मैन यहां से हट जाते हैं, डायरेक्ट सामान मिलता है, शुद्ध मिलता है। शुद्धता की गारंटी की बात करूं तो जब आप यहां सामान लेते हैं तो ऑनलाइन बिल करते हैं और आपके मोबाइल पर मैसेज आता है। अब अगर मोबाइल के मैसेज से ट्रेन में यात्रा हो सकती है जो सरकार के द्वारा मतलब मान्य है, तो अगर मोबाइल के मैसेज को दिखाकर क्या उपभोक्ता फोरम में केस नहीं दायर हो सकता? अब जो कंपनी मोबाइल पर मैसेज भेज रही है वो निश्चित तौर पर वो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट दे रही होगी और जब हम शुद्ध खाएंगे दोस्तों तो फायदा क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा बेनिफिट, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ सही तो लाइफ सही, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो पहला फायदा तो यही दे रही है ना कंपनी दोस्तों कि हमें शुद्ध सामान मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। दूसरा फायदा यहाँ पे दोस्तों, हमें सामान पहले की अपेक्षा सस्ता मिलता है। जैसा कि आपको मैंने बताया ना कि जो 100 का मिलता तो 95 का मिलने लगता है। तीसरा फायदा दोस्तों, यहाँ पर हमें एमआरपी जो प्रोडक्ट की होती है उस पर 10% से लेकर 20% की छूट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सुन रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, एमआरपी पे 10 से 20% की छूट। क्या बाजार में कोई 2% 3% भी छोड़ता है? नहीं, जो एमआरपी वही आपको देना होगा, लेकिन यहाँ पर एमआरपी से 10 से 20% की छूट मिलती है। चौथा फायदा, सारा सामान स्वदेशी है दोस्तों। एक बड़ी बात यहाँ पर मोदी जी भी बोल रहे हैं, लोकल एंड वोकल। आरसीएम तो बहुत कई सालों से बोलता चला रहा है दोस्तों कि हमारा सारा प्रोडक्ट स्वदेशी है। दोस्तों स्वदेशी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे देश में हमारा पैसा रहेगा, हमारा देश विकास करेगा, और जब हमारा देश विकास करेगा तो हम विकास करेंगे। तो दोस्तों स्वदेशी प्रोडक्ट यहाँ पे सभी है, बहुत बड़ा फायदा। पांचवा फायदा यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, उसका एक बिजनेस वैल्यूम आपको मिलेगा। बिजनेस वैल्यूम पे 10% से लेकर 32% तक आपके अकाउंट में दोस्तों वापस आएगा। इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। क्या आज तक आपने सामान खरीदा, कुछ वापस आया?
शायद नहीं, लेकिन यहां पर जब भी आप खरीदेंगे ऑनलाइन बिल होगा, खर्चों को निकालने के बाद जो प्रोडक्ट का पैसा बचता है उसको बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। उसका शुरू में 10% और धीरे धीरे करके 32%। दोस्तों मैं यहां पे आपको बोलना चाहूंगा, आज तक आप बरसों बरस से सामान खरीदते चले आए और आने वाले टाइम में आपका बेटा फिर बेटे का बेटा सामान खरीदेगा, क्योंकि सामान खरीदना शौक नहीं मजबूरी है। क्या आने वाले टाइम में कहीं 1%, 2% या 10% कोई वापस देने वाला है? नहीं दोस्तों, कोई नहीं देने वाला है। और अगर नहीं देने वाला है तो आपको आज तय करना होगा, आपको निर्णय लेना होगा कि हम उसी बाजार व्यवस्था में सामान लेते रहें जहां से लेते आए हैं, या आज एक निर्णय ले, एक परिवर्तन करें, क्योंकि परिवर्तन तो करना पड़ेगा। जिसने परिवर्तित किया वो अपने आप वो आगे बढ़ गया, और जो परिवर्तित नहीं हुआ वो आज पीछे छूटता जा रहा है। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा। नोकिया मोबाइल पहले टॉप पर हुआ करती थी, उसने अपने आप को नहीं बदला, आज मार्केट से बाहर हो गई। HMT घड़ी ने अपने आप को नहीं बदला, आज वो मार्केट से बाहर हो गई। दोस्तों एक टाइम था जब पीसीओ का जमाना हुआ करता था, आज कहीं पीसीओ दिखता है? समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ आपको भी बदलना होगा। बाजार व्यवस्था में परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है। आप उसी बाजार व्यवस्था से खरीदते रहेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक छोटा सा निर्णय, एक छोटा सा डिसीजन आपको ये सारे फायदे दे सकता है। निर्णय आपका है दोस्तों, आपको क्या करना है आप खुद सोचिएगा। दोस्तों ये सारे फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी जो मेन फायदे हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। दोस्तों इसके बाद छठा एक फायदा मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको बिजनेस करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। जी दोस्तों, बिजनेस का अवसर। क्या कभी सामान खरीदने से बिजनेस करने का अवसर मिला? शायद नहीं, या कभी मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन यहां पर एक बिजनेस का बहुत बड़ा अवसर मिलता है, उसकी मैं चर्चा आपसे आगे करता हूं। अगर ये फायदे आपको समझ में आ गए हो तो मेरे प्लान को देखने के बाद एक निर्णय जरूर लीजिएगा कि खरीदना कहां से है, ट्रेडिशनल मार्केट या डायरेक्ट सेलिंग मेथड यानी RCM से। दोस्तों अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो करना क्या होगा? आप इसका फायदा लेने के लिए सारे बेनिफिट आपको मिले तो एक बार आपको कंपनी से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपनी ऑनलाइन KYC सबमिट करवाना होगा। जी हां दोस्तों, अपनी फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक यानी अकाउंट नंबर, अपना नॉमिनी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ जब आप अपडेट कराते हैं तो आपको एक नंबर अलॉट होता है। वो नंबर ठीक उसी तरीके से होता है जैसे एक मोबाइल नंबर आपका होता है, वो सिर्फ आपका होता है। जब आपका नंबर डायल करेंगे तो फोन आपके पास आएगा। उसी तरह से RCM का एक यूनिक नंबर आपको अलॉट हो जाता है। पूरे इंडिया के किसी भी सेंटर पे आप जाकर अपना नंबर बताएंगे, नाम आपका शो करेगा। और ये नंबर जब तक आप रहेंगे आपके नाम रहेगा, आपके बाद आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नॉमिनी लिया जाता है। दोस्तों आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाती है KYC देने के बाद, और आप शुरू में अपनी जरूरत का कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि आपको ये लेना है। हाँ, एक नियम यह है कि कम से कम 1000 रुपए, अधिक से अधिक आप जितनी जरूरत का खरीदारी करना चाहें आप करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। और मैं समझता हूं आज के डेट में 1000, 2000, 4000 रुपए की खरीदारी आम सी बात है। अभी तक हम रामलाल, श्यामलाल के यहां से इतने दिन लेते आए। एक बार छोटा सा डिसीजन लेकर RCM से शुरुआत करें। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत शानदार है, बहुत गजब के प्रोडक्ट हैं। सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं। आप ले आइए, यूज करिए, और वो प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो यहीं से शुरुआत हो सकती है आपके बिजनेस के एक अवसर की। और वो दूसरा काम यहाँ पे शुरू होता है। पहले तो आपने किया खरीदारी, फिर दूसरा काम आपने किया यहाँ पे चर्चा करने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चर्चा करना आप शुरू करते हैं, क्योंकि जब कोई चीज अच्छी लगती तो आप चर्चा करते हैं ना। अभी तक आपने किया तो आपको क्या मिला? किसी डॉक्टर को आपने हिट करा दिया, किसी मिठाई वाले को हिट करा दिया, कोई फिल्म हिट करा दिया, आपको क्या मिला? कुछ मिला नहीं। और वहां शायद आपने कंजूसी भी नहीं की उनको हिट करने में, खूब प्रशंसा की। दोस्तों अब बारी हमारी है। अगर बारी हमारी हिट होने की है तो क्या हम आप RCM की चर्चा कर सकते हैं ईमानदारी से? इसका प्रोडक्ट यूज करिए, सिस्टम समझिए, सीनियर से मिलकर इसके सिस्टम को पूरा बारीकी से समझिए, और उसके बाद आप अपने लोगों की लिस्ट बनाइए और लोगों की लिस्ट बनाकर इसकी आप चर्चा शुरू करिए। जब आप चर्चा शुरू करेंगे तो दोस्तों मैं यहां एक शब्द लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लीजिए। जब चर्चा करेंगे तो आप के साथ बनेगा एक नेटवर्क। क्या बनेगा दोस्तों? नेटवर्क। नेटवर्क में संगठन। गीता में भी
श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में शक्ति उसके साथ होगी जिसके साथ संगठन होगा। दोस्तों, आज अमीर वो लोग हैं जिनके पास नेटवर्क है। नेटवर्क दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो पैसा खर्चा करके अरबों खरबों लगा के, जैसे रिलायंस ने बनाया, टाटा ने बनाया, बिरला ने बनाया, एक नेटवर्क वो भी है बनाने का तरीका। दूसरा तरीका है आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करके लोगों को बता के नेटवर्क बनाया जा सकता है। दोस्तों, नेटवर्क में बहुत बड़ी ताकत होती है और बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं नेटवर्क की 21वीं सदी की सबसे बड़ी पावर है। दोस्तों, जी हां दोस्तों, ध्यान से सुनिए, नेटवर्क की 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत है। अमीर बनने का एक सॉलिड रास्ता है। नौकरी से आप कभी अमीर नहीं बन सकते, सिर्फ आपका खर्चा चल सकता है, लेकिन आप नेटवर्क से एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप उद्योगपति बन सकते हैं। जीरो से शुरू करके आप हजारों करोड़ का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं, नेटवर्क जब आप शुरू करते हैं तो कंपनी आपको यहां पर 45% का पार्टनर बनाती है। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, बिल्कुल लास्ट में हम लोग चल रहे हैं। जब आप नेटवर्क पे काम करते हैं तो 45% का पार्टनर कंपनी बनाती है। आप आते हैं, आप लोगों से चर्चा करते हैं, कुछ लोग आपकी बात मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ अच्छी चीजों को हम देर से समझना शुरू करते हैं और बाद में जब समझते हैं तो कहते हैं अरे बहुत देर हो गई। तो आप तो ऐसा मत करिएगा कि आप पछताएं बाद में। खरीदना है ही, शुरुआत करिए। नेटवर्क धीरे धीरे बनता है, लोग आएंगे, टीम बनेगी, हर आदमी अपनी जरूरत का सामान खरीदेगा, तो एक टर्नओवर होता है। दोस्तों, उस टर्नओवर पे 10 से 32% पैसा पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसको डिफरेंस परफॉर्मेंस बोनस बोलते हैं। इसका एक स्लैब होता है दोस्तों, जो 5000 बिजनेस वालों से शुरू होकर 3.5 लाख तक जाता है। आप इसकी एक मार्केटिंग प्लान की बुक आती है, उसमें आप देख सकते हैं, ऐप पर जाकर देख सकते हैं। 10 से 32% डिफरेंस परफॉर्मेंस बोनस की अगर मैं बात पैसे के रूप में करूं तो 500 रुपए से इनकम आना शुरू होती है और 32% पहुंचते पहुंचते 20,000 रुपए महीने की इनकम आने लगती है। दोस्तों, ये दोस्तों महीने की इनकम की बात कर रहे हैं। आपने एक अच्छी चीज खाया, इस्तेमाल किया और अपने जान पहचान के लोगों को बताया, एक टीम बनी और टीम में टर्नओवर हुआ और आपके घर इस तरह का पैसा आना शुरू हो गया। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दोस्तों, बस यहां यही है कि सोने को सोना कहना है। यहां आपको झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से काम करना है। जब यहां पर आप इस तरह से आपकी टीम आगे बढ़ती है तो लोग खरीदारी करते हैं, टर्नओवर बढ़ता है और यहां पर इसके बाद दूसरी इनकम में आप प्रवेश करते हैं। पहली इनकम 10 से 32% हो गई, फिर दूसरी इनकम यहां पर इसी नेटवर्क पे आपको फिर आगे टर्नओवर बढ़ता है तो दूसरी इनकम आती है दोस्तों, जो होती है रॉयल्टी इनकम। इस इनकम को ध्यान से समझ लीजिए। रॉयल्टी इनकम, दुनिया में 3 लोगों को दोस्तों ये रॉयल्टी इनकम मिलती है। रॉयल्टी की डिफिनीशन होती है काम करें एक बार और उस काम से पैसा आता रहे आपको बार बार। दोस्तों, रॉयल्टी लेखक को मिलती है, गायक को मिलती है और वैज्ञानिक को मिलती है। इसके अलावा रॉयल्टी किसी को नहीं मिलती। किसी ने कोई किताब लिखा, जब तक बिकेगी उनके परिवार को रॉयल्टी आएगी। किसी ने कोई गाना गाया, जब तक वो कैसेट सुनी जाएगी, गाना उनका सुना जाएगा, रॉयल्टी उनके परिवार को जाएगी। वैज्ञानिक किसी ने कोई चीज खोज कर दी, जब तक वो चीज इस्तेमाल होगी रॉयल्टी उनके परिवार को जाएगी। दोस्तों, आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि आप नहीं भी करें तो आपके घर पैसा आए? और कोरोना ने तो सबको समझा दिया। कोरोना ने अच्छों का कारोबार, अच्छे लोगों की नौकरी को खत्म कर दिया। दोस्तों, अब तो आरसीएम समझ लीजिए, क्योंकि आरसीएम अगर समझ के 2 साल 4 साल 5 साल इस नेटवर्क को आपने बिल्ड कर दिया ना, तो दोस्तों कुछ भी हो जाए, लोग नहाना खाना बंद नहीं करेंगे। बंद करेंगे क्या? कभी नहीं बंद करेंगे दोस्तों। और जब नहाना खाना बंद नहीं करेंगे तो यहां पर आपका बिजनेस होता रहेगा और आपके घर इनकम आती रहेगी। दोस्तों, अरे मैं तो यहां तक भी कहता हूं, ये सिस्टम यहां तक भी कहता है कि अगर आप इस दुनिया से भी चले गए इस नेटवर्क को बिल्ड करके ना, तो आपके पीढ़ियों को पैसा आता रहेगा दोस्तों। और आरसीएम में रॉयल्टी इनकम आती है 3% से लेकर 8% की इनकम दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 3% से 8% इसका एक स्लैब होता है, एक बिजनेस टर्नओवर होता है, वो आपको प्लान बुक में और ऐप पर पता चल जाएगा। 3% की इनकम शुरू होती है दोस्तों 20,000 रुपए महीने से लेकर 8% की इनकम आती है 40,000 रुपए तक दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक महीने की इनकम। क्या किया आपने? अपने घर का सामान बदल दिया, जो अभी दूसरे किसी दुकान से आ रही थी वो आरसीएम से आने लगती है। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसे वैसे ही करिए जैसे करते आ रहे हैं। सिर्फ खाली समय का 2 घंटे 4 घंटे जो आपको मिलता है, जो अभी तक आप टेलीविजन देखने में
लगा देते थे, पेपर पढ़ने में लगा देते थे, गपशप करने में बिता देते थे, वही 2 से 4 घंटा आरसीएम को दे दीजिए दोस्तों, सिर्फ 5 साल, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल, वही पार्ट टाइम, वही खाली समय इनको इस सिस्टम को दे दीजिए, एक नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा और ये इनकम आपके घर आने लगेगी। दोस्तों चाहते हैं इनकम? आज बहुत सारे लोगों के घर ये इनकम आ रही है दोस्तों, एक बहुत शाही इनकम, रॉयल्टी इनकम के बारे में कहा जाता है दोस्तों, ये शाही इनकम होती है। तो दोस्तों इसके बाद तीसरी इनकम यहां पर मिलती है, तीसरी इनकम मिलती है 1 से 5% टेक्निकल इनकम। जी दोस्तों, तीसरी इनकम इस 45% में 1 से 5% की टेक्निकल इनकम। जी दोस्तों, टेक्निकल इनकम ये बहुत बड़ी इनकम होती है दोस्तों। जब आपका नेटवर्क बढ़ता है, नेटवर्क में टर्नओवर बढ़ता है, तो आपको टेक्निकल इनकम मिलती है। इसका भी एक स्लैब होता है, एक बिजनेस टर्नओवर होता है, वो आप प्लान बुक में देख सकते हैं। यहां पर आपको इनकम जो शुरू होती है वो 50,000 रुपए महीने से शुरू होती है दोस्तों, और ये इनकम आपको असीमित आएगी। इसका कोई दायरा अभी कंपनी ने फिक्स नहीं किया है कि कितना इनकम आएगी, अनलिमिटेड इनकम। दोस्तों टेक्निकल इनकम बहुत बड़ी होती है। आज आप थोड़ी सी मेहनत करके टीम बिल्ड कर देते हैं, पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर देते हैं, तो आप इस इनकम के हकदार होंगे। आज बहुत सारे लोग इस इनकम को ले रहे हैं दोस्तों आरसीएम के अंदर। 20 साल हो गया इस कंपनी को चलते हुए दोस्तों। 20 साल में बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल दिया। आज आप भी एक छोटा सा निर्णय लीजिए, खरीदना तो है ही, क्यों नहीं आरसीएम, और बात करना है तो दूसरे की क्यों, आरसीएम की क्यों नहीं दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल, टोटल मिला के होता है दोस्तों 45%। 45% बहुत होता है दोस्तों। थोड़ा सोचिएगा, विचार करिएगा कि आरसीएम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये रहा आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, जो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। और अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो इस मार्केटिंग प्लान को सीखना होगा, इसका एक्सपर्ट बनना होगा। दोस्तों मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं ये कहते हुए कि दोस्तों आरसीएम एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत शानदार व्यवस्था है, और आने वाला जो वक्त है इसका बहुत ही ब्राइट है, इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। इसको समझिए, इसके मार्केटिंग प्लान को समझिए। जाने के लिए यहां कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि लगता कुछ नहीं है, और जब लगेगा नहीं तो कुछ जाएगा कहां पे। और खरीदना तो है ही, साबुन, धनिया, मसाला, चाय की पत्ती कभी आना बंद नहीं होगी दोस्तों। यहां पर एक से बढ़कर एक से अच्छे प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते हैं। मार्केट में टाटा का नमक 18 से 20 रुपए किलो है, जबकि डबल रिफाइंड है, और आरसीएम का नमक ट्रिपल रिफाइंड 30 ppm आयोडाइज्ड मात्र 15 रुपए का। दोस्तों समझिए इस चीज को, अपने दिमाग को खोलिए, अपनी नजरों को थोड़ा से खोलिए, देखिए, खुली हुई आंखों से देखिए आरसीएम को। आज आरसीएम बदल चुका है, आरसीएम का सिस्टम, ये मार्केटिंग प्लान आज आपने देखा। आशा करूंगा कि आपको हमारा मार्केटिंग प्लान समझ में आया होगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे इतनी देर धैर्यपूर्वक सुना। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम।